अपने छोटे जलसों के अंदर आप हर आलिम को दावत दीजिए, आप उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए जाइए, आप उनको मस्जिदों में बुलाइए, अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोलिए, अपने दिल के दरवाजे खोलिए, हर मुसलमान के लिए उनसे मोहब्बत कीजिए और उनके लिए अपने मोहब्बत के हाथों को फैलाइए। जो हमारी मस्जिदों के बाहर जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, जो बैनर लगे हुए हैं, उन्हें हटाइए कि ये फला फिरके की मस्जिद है, इसमें फला तबके वाले, फला फिरके वाले नहीं आ सकते। वो बोर्ड को हटाने की जरूरत है, उन बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अब नए बोर्ड लगाइए, ऐसे बोर्ड लगाइए कि ये अल्लाह का घर है, इसमें हर अल्लाह का बंदा आ सकता है, अपने अकीदे के मुताबिक, अपने फिरके के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक। चाहे वो हाथ बांध कर नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ सकता है, चाहे वो हाथ खोल कर नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हर तरीके से जैसे भी उसकी मर्जी हो, उसके अकीदे के मुताबिक यहां आप पर आए, अल्लाह के घर में आए और नमाज पढ़ करके जाए। ऐसे बोल लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी पिछले मिलाद के महीने में हांगकांग के अंदर अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब किबला ने आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा को दावत दी और तमाम लोग लब्बैक कहते हुए तशरीफ भी लाए और बड़ी कामयाब वो कॉन्फ्रेंस हुई और एक यूनिटी का, इत्तिहाद का एक मैसेज वायरल किया गया जो हर एक मुसलमान तक पहुंचा और वो महफिल, वो कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब हुई। और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक कॉन्फ्रेंस हमारे पड़ोसी मुल्क में हुई जो बिल्कुल चंद रोज पहले हुई है। उस मुल्क के अंदर ऐसी कॉन्फ्रेंस का होना बड़ा ही मुश्किल काम है। तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा को शरीक करना वहां पर बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहां बात बात पर तशद्दुद होता है, कत्लो गारतगिरी होती है, मारपीट होती है और स्टेज पर ही हंगामे हो जाते हैं। अगर कोई किसी के खिलाफ बात कर दे तो स्टेज पर ही माहौल खराब हो जाता है। तो वहां पर ऐसा प्रोग्राम करना, ऐसी कॉन्फ्रेंस करना बड़ा मुश्किल काम था। फिर भी वो कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी कामयाब हुई। अब उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ गौरे तलब बातें हैं कि उस कॉन्फ्रेंस की सदारत वो बंदा करता है जो यजीद को माअज़ल्लाह अमीरुल मोमिनीन भी मानता है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मानता है और खलीफा भी मानता है। और उस बंदे के वीडियो, इख्तिलाफी तनाज़ो वाले वीडियो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। फिर भी ऐसे बंदे की दावत पर तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमा, चाहे वो सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, सलफी हो या फिर शिया हो, तमाम उलमा इसमें शरीक हुए। जबकि इस बंदे के मामलात कुछ अलग है, फिर भी कौम के मफाद के लिए, इस्लाम के इत्तिहाद के लिए, मुसलमानों के इत्तिहाद के लिए, इस्लाम की कामयाबी के लिए तमाम लोग अपने अकायद को, अपने नजरियात को छोड़ करके कौम की, इस्लाम की, मुसलमानों की कामयाबी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठा हुए। तमाम और उलमा की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन वहां पर शिया आलिम का आना, और शिया भी छोटा मोटा आलिम नहीं बल्कि अहले तशय्युअ के चोटी के आलिम, जय्यद आलिम, बेहतरीन आलिम, जिन्हें दुनिया शहंशाह हुसैन नकवी के नाम से जानती है, जो अभी चंद महीने पहले हिंदुस्तान भी आकर गए हैं, हिंदुस्तान के दौरे पर भी आकर गए हैं। ऐसी शख्सियत का आना, जबकि आपको भी कोई कम परेशानी नहीं हुई है, आपकी कौम की तरफ से आप पर भी कई सवालात हुए, आप पर भी बहुत प्रेशर हुआ, लेकिन आप इन तमाम बातों को छोड़ करके मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद के लिए, कौम की तरक्की के लिए, इस्लाम की, मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुल्क की कामयाबी के लिए तमाम फितनों को, तमाम फतवों को साइड में रखते हुए उस स्टेज पर गए, उस प्रोग्राम में गए और उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करवाई। उस कॉन्फ्रेंस के कामयाब होने के बाद में तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमा के एक साथ बैठने से एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज वायरल हुआ, हंगामा भी हुआ, तारीफें भी हुई, तनकीदें भी हुई, लेकिन मुस्बत पहलू ज्यादा साबित हुआ, फायदा इस महफिल का ज्यादा हुआ। अब जो दूसरे उलमा है, आम मुसलमान है, उनके लिए भी कई रास्ते खुल गए एक साथ महफिल में बैठने के लिए,
एक दूसरे की महफिल में आने जाने के लिए, दुआ सलाम के मामले में, ताल्लुकात के मामले में, इत्तिहाद के मामले में काफी मैसेजेस वायरल हो गए। अब रास्ते खुल गए हैं कि बड़े उलमा ने जब ये मामले किए हैं तो छोटे उलमा भी अब ये मामला कर सकते हैं अपनी मस्जिदों में, अपनी छोटी महफिलों में, एक दूसरे को बुला करके, एक दूसरे की महफिल में जा करके अब इत्तिहाद का मामला हो सकता है। और ये अल्लाह उसके रसूल की मेहरबानी से ही मुमकिन है, वरना ये नामुमकिन है। अलगरज बात कहने की मेरी ये है कि जब पड़ोसी मुल्क को भी ये बात समझ में आ गई कि इत्तिहाद का नाम जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है। अगर इख्तिलाफ में रहोगे तो मारे जाओगे, काटे जाओगे। अगर मुत्तहिद होकर रहोगे तो तुम्हें कोई मार और काट नहीं सकता, कोई तुम्हें जेर नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा तुम जबर रहोगे। आज मुसलमान जो पूरी दुनिया में मारे और काटे जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे आपसी इख्तिलाफ। अगर कोई मरता है तो हम यही देखते हैं कि तो बरेलवी है, वो तो शिया है, वो तो सुन्नी है, और मारने वाला मुसलमान होने के नाम पर मारता है कि ये मुसलमान है, ये कलमा पढ़ने वाला है। मारने वाला तो हमें एक जानता है, इख्तिलाफ हमारे है। हम अपने आप को अलग अलग देखते हैं, जबकि दुश्मन हमें एक जान करके मारता है। हम अपने दरमियान में हाथ बांधने, हाथ खोलने पर लड़ रहे हैं और दुश्मन हमारा हाथ काटने पे लगा हुआ है। तो खैर, इस कॉन्फ्रेंस से जो हमें सबक मिलता है वो यही मिलता है कि जब पड़ोसी मुल्क की आंखें खुल गई है तो हमारी आंखें अभी तक क्यों बंद है, हम क्यों अभी भी सोए हुए हैं, जबकि सबसे ज्यादा परेशानी हिंदुस्तान में मुसलमानों को हो रही है। मॉब लिंचिंग के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, पैगंबर इस्लाम के नाम पर और इस्लाम की अजीम शख्सियतों के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा और काटा जा रहा है। फिर भी हमारे उलमा की, हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही है। बस गुजारिश यही है कि अब ऐसी कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। हमारे बड़े बड़े उलमा, चाहे वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सल्फी हो या शिया हो, जिस किसी भी मकतब फिक्र के मानने वाले मुसलमान उलमा है, उनसे यही गुजारिश है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस आप कीजिए। भले बड़े पैमाने पर न करें, छोटे पैमाने से शुरू कीजिए। अपने छोटे जलसों के अंदर आप हर आलिम को दावत दीजिए, आप उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए जाइए, आप उनको मस्जिदों में बुलाइए, अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोलिए, अपने दिल के दरवाजे खोलिए, हर मुसलमान के लिए उनसे मोहब्बत कीजिए और उनके लिए अपने मोहब्बत के हाथों को फैलाइए। जो हमारी मस्जिदों के बाहर जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, जो बैनर लगे हुए हैं, उन्हें हटाइए कि ये फला फिरके की मस्जिद है, इसमें फला तबके वाले, फला फिरके वाले नहीं आ सकते। वो बोर्ड को हटाने की जरूरत है, उन बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अब नए बोर्ड लगाइए, ऐसे बोर्ड लगाइए कि ये अल्लाह का घर है, इसमें हर अल्लाह का बंदा आ सकता है, अपने अकीदे के मुताबिक, अपने फिरके के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक। चाहे वो हाथ बांध कर नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ सकता है, चाहे वो हाथ खोल कर नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हर तरीके से जैसे भी उसकी मर्जी हो, उसके अकीदे के मुताबिक यहाँ आप पर आए, अल्लाह के घर में आए और नमाज पढ़ करके जाए। ऐसे बोर्ड लगाइए, ऐसी आप इब्तिदा कीजिए। दोस्तों, मुसलमानों को इत्तिहाद की बहुत सख्त जरूरत है। दुश्मन जब हमें एक समझ रहा है और एक समझ करके मारता है तो हम अपने आप को एक क्यों नहीं समझते, हम अपने अकीदों को, नजरियों को साइड में क्यों नहीं करते और कलमे के नाम पर, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर, कुरान और अहले बैत के नाम पर एक क्यों नहीं हो रहे, क्यों नफरतें खत्म नहीं करते हैं। दोस्तों, नफरतें खत्म कीजिए, मोहब्बतों की बातें कीजिए, क्योंकि हमें मोहब्बतों की सख्त जरूरत है। अगर हम एक हो गए, आज हमें मारे और काटे इसलिए जा रहे हैं कि दुश्मनों को पता है कि मुसलमानों के आपस में ही इतने इख्तिलाफात है कि वो अपने इख्तिलाफों में से ही बाहर नहीं आ सकते, तो वो हमसे क्या मुकाबला करेंगे। उन्हें पता है हमारे किन मसाइल में, किन मामलात में कैसे कैसे इख्तिलाफात है। वो हमारे हर मसले को जानते हैं और उसका फायदा उठा करके हमें आपस में लड़वाते हैं, और उनके कुछ एजेंट हमें इन मामलात में उलझा करके हमें एक नहीं होने देते हैं। उन एजेंटों को पहचानिए, जो यहूदियों के और गैर मुस्लिमों के, बद मजहबों के जो एजेंट है, जो हमें घुसे हुए हैं, जो हमें आपस में एक नहीं होने देते हैं, जो हमें इत्तिहाद की तरफ नहीं आने देते हैं, जो हमें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आने देते। आप उन्हें पहचानिए, उन्हें दूर कीजिए और उनकी तकरीरों पे, उनकी स्पीचों पर बैन लगाइए। जो मस्जिदों के अंदर या स्टेजों पर, जलसों में जो भड़काऊ बयान देते हैं, उनकी तकरीरों पर पाबंदी लगाइए, उन्हें बुलाना बंद कीजिए और उन्हें बुलाइए जो मोहब्बत की बात करते हो।
क्योंकि हमें मोहब्बत की सख्त जरूरत है। हम तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए दुश्मन हम पर हावी हो रहा है। अगर इस्लाम पर, कुरान पर, पैगंबर इस्लाम पर अगर कोई आवाज बुलंद करे और ये 20 करोड़ मुसलमान अगर सड़कों पर आ जाए, अगर रोड पर आ जाए, तो आपने एक झलक महाराष्ट्र में, बॉम्बे में देख ली है कि चंद हजार मुसलमान जब सड़कों पर आए तो गोदी मीडिया भी तारीफ करने लग गई, तमाम के तमाम मुसलमान भी खुश हो गए और हर एक के चेहरे पर खुशियां थी और उस मंजर को हर कोई वायरल कर रहा था। तो आपने वो मंजर देख लिया कि अगर इत्तेहाद के नाम पर हम एक हो जाते हैं तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाता है, कौम का नक्शा ही बदल जाता है। हमें तरक्की के लिए जरूरी है, कामयाबी के लिए जरूरी है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। हमारे अकाइद, हमारे नजरियात, हमारे मसाइल हमें साइड में रखने पड़ेंगे। हमें अब मुत्तहिद होकर के रहना पड़ेगा। और इत्तेहाद का नाम फिर से कहता हूं कि जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम सिर्फ मौत है, मौत है और मौत है। इख्तिलाफ में कभी भी जिंदगी नहीं उभरती है। बस फिर से आखिर में यही गुजारिश करूंगा मैं कि अल्लाह हमें बेहतरीन समझ अता फरमाए कि जैसी कॉन्फ्रेंस बाहर के मुल्कों में हो रही है, ऐसी कॉन्फ्रेंस, ऐसे जलसे जुलूस हमारे मुल्क में भी हो। तमाम उलमा, तमाम मकतबे फिक्र के उलमा एक स्टेज पर जमा हो। अगर आप एक साथ जमा हो गए तो ये करोड़ों मुसलमान एक साथ हो जाएंगे और तमाम मुसलमान जब एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह इस्लाम भी तरक्की करेगा, मुसलमान भी तरक्की करेगा, हमारा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग भी तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह फिर अल्लाह और उसके रसूल की रहमतें भी हम पर नाज़िल होगी। और इंशाअल्लाह फिर चाहे हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया हो, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होगी मुसलमान पर आंख उठाने की, मुसलमान को बुरा भला कहने की, क्योंकि आप सब समझ जाएंगे कि मुसलमान अब जाग चुका है। अब मुसलमान को छेड़ोगे, अब मुसलमान को सताओगे तो एक मुसलमान नहीं, एक फुरके का मुसलमान नहीं, बल्कि 20 करोड़ मुसलमान निकलेंगे, हजारों करोड़ मुसलमान निकलेंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं। बस आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को आपस में एक होकर के, मुत्तहिद होकर के रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, एक दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी मोहब्बत हम अपने अल्लाह उसके रसूल से करते हैं, अपने मजहब से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत अपने वतन से करने के हमें तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आखिर में इस शेर के साथ में अपनी गुफ्तगू को मैं तमाम करता हूँ कि अगर मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, अगर मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, अगर मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, अगर मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इस्लाम जिंदाबाद, अजमत मुस्तफा पाइंदाबाद।